उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। पहले तो शुगर कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, ठीक है, ग्लूकोज फर्दर फिर बिना ऑक्सीजन के कन्वर्ट हो जाएगा इथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है फिर अलग से बाहर निकल जाता है। तो वो इस तरीके प्रोसेस को कहा जाता है फर्मेंटेशन, ठीक है, इसको कहा जाता है फर्मेंटेशन, ठीक है। तो फर्मेंटेशन के द्वारा ही एनर्जी मिलता है। जैसे कि ये जो होता है ये किस में होता है, ये अपने को पूछ लेगा, ये होता है ईस्ट में, ठीक है जी। ईस्ट जो होता है वो एनारोबिक रेस्पिरेटरी सिस्टम द्वारा अपना जो एनर्जी प्राप्त करता है, ठीक है जी। उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है। वो डायरेक्ट क्या करते हैं, शुगर को ग्लूकोज में, ग्लूकोज से डायरेक्ट वो अपना अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, इथेनॉल अल्कोहल में, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। तो एरोबिक जो होता है वो हमारे इंसान में होता है, ठीक है, हम ह्यूमन बींग्स जो है वो एरोबिक रिस्पिरेशन करते हैं, ठीक है, और एनारोबिक रिस्पिरेशन जो है वो ईस्ट में होता है, ठीक है जी। अब कुछ पॉइंट आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। जैसे कि कभी कभी पूछेगा कि फ्रॉग जो है वो फ्रॉग को जब छोटी अवस्था में होता है तो टेडपोल कहा जाता है। मैंने लिखा है कि कहीं पे, हाँ लिखा भी है, टेडपोल कहा जाता है, ठीक है। जब बहुत ही छोटी जन्म ही लेता है और समझ लो 2-4 दिन का रहेगा, तो उस समय जो उसका रिस्पिरेशन होगा वो पानी में ही होता है और वो गिल्स के द्वारा लेते हैं, ठीक है। जब वो बड़े हो जाते हैं तो एडल्ट हो जाते हैं तो वो लैंड पे जब आते हैं तो लैंड पे कहा जाता है टेरेस्ट्रियल, ठीक है। जो परजीवी जो भी हम लोग जैसे लैंड पे रहते हैं तो हम लोग क्या है, टेरेस्ट्रियल है, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं जो पानी में रहते हैं, उसको एक्वेटिक कहा जाता है, ठीक है जी। तो ये 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखना चाहिए। एक्वेटिक जैसे फिश हो गया, ठीक है, फ्रॉग भी एक्वेटिक में आ जाता है कभी कभी, और ये टेरेस्ट्रियल में भी आ जाता है, ये उभयचर है, ठीक है, दोनों में रहता है, ठीक है भाई। तो चलिए जैसे हम लोग के पास क्या है, प्रॉपर लंग्स है, और लंग्स से हम लोग क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, जैसे ब्रेथिंग करते हैं। ब्रेथिंग हम देखेंगे ब्रेथिंग क्या होता है, लेकिन उसमें क्या होता है जो अपना फिश है उसमें गिल्स होता है, ठीक है। गिल्स क्या करता है, जो पानी में डिजोल्व ऑक्सीजन है, ठीक है, उसको क्या करता है, सेपरेट करने का काम करता है, क्योंकि उसको ऑक्सीजन चाहिए। डिजोल्व में जो पानी में डिजोल्व ऑक्सीजन है, सिर्फ उसमें से उसको छन्नी करके और उसको अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम में यूज़ करता है। तो फिश के पास गिल्स होता है, जिसको याद रखिएगा, और ये ऑक्सीजन को निकालने के लिए काम करता है, ठीक है, डिजोल्व वाटर में से। तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरा जो पॉइंट है, तो फ्रॉग आपने देख लिया, जब छोटे होंगे तो पानी में रहेंगे तो गिल से लेता है, जब ये धरती पे आ जाएंगे, लैंड पे आ जाएंगे तो लंग्स आता है, उसके पास लंग्स भी होता है तो लंग्स से लेता है, ठीक है। और जब ये मिट्टी में चले जाते हैं, ठीक है, अर्थ के अंदर में चले जाते हैं, तो स्किन से भी क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है, ठीक है भाई। इंसेक्ट जो होता है, इंसेक्ट के पास डायरेक्ट ट्रैकिया होता है, उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं होता है जो लंग्स वगैरह वगैरह। वो डायरेक्ट ट्रैकिया जो हम पढ़ेंगे, एक श्वास विंड पाइप है, उसी के द्वारा सारे प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। चलिए, तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया, फर्मेंटेशन भी और एरोबिक रिस्पिरेशन भी। अब हम बात कर लेते हैं लैक ऑफ ऑक्सीजन के बारे में, ठीक है, ग्लूकोज, ठीक है। अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन है, लैक ऑफ ऑक्सीजन कब होता है भाई, तो देखो यार, जब हम विगरसली कोई वर्क करते हैं, ठीक है, जैसे हम रनिंग करना, कोई ज़्यादा हार्ड वर्क करना है, ठीक है, या जिम में बहुत ज़्यादा आज के डेट में काम करता है, बहुत एक्सरसाइज करता है बंदा लोग, और जो लोग जिम करता है उससे तो मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप कोई प्रोटीन पाउडर वाउडर मत पिया करो, ठीक है, क्योंकि आप बॉडी तो बना लोगे, बाद में अपना हेल्थ ख़राब कर लोगे। मैंने बहुत सारे केसेज देखा है, ठीक है। इसके ऊपर भी मैं बनाऊंगा वीडियो। तो चलिए, मैं अभी कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, चलिए तो ग्लूकोज जो है वो आपको, ग्लूकोज किस में, लैक ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है, तो क्या बनाएगा, लैक्टिक एसिड बनाएगा। जब आप दौड़ते हो, कूदते हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा वर्क करते हो, तो आपकी बॉडी के मसल क्या होने लगते हैं, बहुत दर्द करने लग जाते हैं, क्रैम्प्स करने लग जाते हैं, मसल क्या होते हैं, क्रैम्प्स करने लग जाते हैं। तो वो जो होता है वो क्यों होता है, तो लैक्टिक एसिड के कारण होता है, यह ध्यान रखिएगा, ठीक है। और लैक्टिक एसिड कैसे बनता है, एनारोबिक रिस्पिरेशन के द्वारा बनता है। एनारोबिक क्या होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, बिना ऑक्सीजन के जो आपका हो गया, जो बिना ऑक्सीजन के जो प्रोसेस हो गया, ठीक है, जिसमें एसिड का फॉर्मेशन हो गया, वो एसिड हमारे सेल में स्टोर हो जाता है, फिर वो दर्द करने लग जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अब इसको किस तरीके से ठीक किया जाएगा, तो आप गर्म पानी से नहा सकते हो, ठीक है। गर्म पानी से नहाने के कारण क्या होता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाती है, और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने के कारण क्या होता है,
हमको प्रॉपर ऑक्सीजन मिलने लग जाता है, ऑक्सीजन हर जगह सप्लाई हो जाता है, ठीक है। और ऑक्सीजन सप्लाई होने से आपको पता ही है, अगेन लैक्टिक एसिड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में टूट जाता है, ठीक है। तो हमको दर्द राहत मिल जाता है। या तो दूसरा है कि आप किसी से क्या करवा लेते हो, मालिश करवा लेते हो, ठीक है जी। तो उससे भी क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन वहाँ का थोड़ा स्पीड हो जाता है, जिस कारण वहाँ ऑक्सीजन प्रॉपर मिल जाता है। और ऑक्सीजन मिलने से फिर से अगेन लैक्टिक एसिड जो है वो H2O और CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, तो हमको रिलीफ मिलता है, ठीक है। तो ये भी आपका पॉइंट क्लियर कर दिया मैंने, ये भी ठीक है। अब तीसरा अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो आपने देखा, ठीक है। अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन अभी मैंने देखा जो ईस्ट में हो रहा था फर्मेंटेशन के द्वारा, ठीक है। जो ईस्ट जो अपना जो ग्लूकोज था उसको कन्वर्ट कर रहा था किस में, एथेनॉल में, ठीक है। और क्या निकलता था, CO2 और 2 ATP एनर्जी बनाता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक एनारोबिक, क्या है, एनारोबिक, एक एनारोबिक रिस्पिरेशन है, क्योंकि अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है और यहाँ पे इथेनॉल और CO2 और 2 ATP एनर्जी बन रहा है, ठीक है। जैसे कि फर्मेंटेशन में हमने देखा, वहाँ पे ईस्ट जो हो रहा था अपना ग्लूकोज से कन्वर्ट कर रहा था एनर्जी में, ठीक है। और किस तरीके से कर रहा था, बिना ऑक्सीजन के ही कर रहा था, ठीक है। इसको किसी ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं था। तो आपका ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। अब एक होता है कैटाबोलिक, ठीक है। देखो, ह्यूमन रेस्पिरेशन जो है वो एक कैटाबोलिक प्रोसेस है। एक होता है एनाबोलिक, दूसरा होता है कैटाबोलिक। तो ये भी ध्यान रखिएगा। कैटाबोलिक क्या होता है, कैटाबोलिक में क्या होते हैं, तो बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं मिल के क्या होते हैं, बड़े बनाते हैं, ठीक है। सॉरी, एनाबोलिक में होते हैं। कैटाबोलिक में छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स टूट के छोटे छोटे में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। उसको कैटाबोलिक बोलते हैं। चलिए, तो यहाँ पे देखिए एक वर्ड लिखा हुआ है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है कैटाबोलिक, ठीक है। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो एक कैटाबोलिक प्रोसेस है, ठीक है। कि क्यों कैटाबोलिक है, कैटाबोलिक में क्या होता है कि बड़े से मॉलिक्यूल्स जो होता है वो कन्वर्ट होता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। उसको कैटाबोलिक बोलते हैं। एनाबोलिक में क्या होता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर बड़े बनाते हैं, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल द्वारा हम बताते हैं आपको कैटाबोलिक का। जैसे कि आपने देखा कार्बोहाइड्रेट किस में, ग्लूकोज में टूटा है, ठीक है। ग्लूकोज फर्दर किस में टूटा है, ATP एनर्जी में बनाया, ठीक है। तो आप देख रहे हो छोटे से छोटे में टूट रहा है, बड़े से मॉलिक्यूल्स जो हो रहा है वो छोटे से छोटे में टूट रहा है, ठीक है।